काले पढ़े थे कथी कोशिका भित्ति ना, और क्या पढ़े थे? हाँ ना बोल रहा है, कोशिका झिल्ली पढ़े थे या कोशिका भित्ति पढ़े थे ना, दुइयों को पढ़े थे। आज बना है केंद्र, क्या पढ़ना है? देखो कोशिका की सब अंग है ना, ऑर्गन है, सेल का है। सुनेगा गौर से सुनो ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। कोशिका बोलेगा कोई नहीं, कोशिका का जो केंद्रक होता है, जैसे कि आपके शरीर का सबसे मेन पार्ट क्या है आपको बताइए था? हाँ मेन पार्ट, मुख्य अंग क्या है आपका शरीर का? माथा कि ब्रेन? ब्रेन है ना, मस्तिष्क है ना। तो ब्रेन जिस प्रकार से काम करता है ना पूरे शरीर के लिए, उसी प्रकार कोशिका में जितने भी जितने भी अंग है, जैसे कि कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, आपका जो है लाइसोसोम हो गया, अलग रिक्तिकाएं हो गई, अलग अलग जितने अंग है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उस सब का जो नियंत्रण करने का काम जो है केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक का काम करती है नियंत्रण करने का। जिस प्रकार ब्रेन आपके ऊपर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार कोशिका में जो नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? तो कहता है कि कोशिका के सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। अब यही बात पहले समझा रहे थे कि अगर कोशिका अगर नियंत्रित कर रूप से अगर केंद्रक कार्य कर रहा तो ठीक है, अगर यही अनियंत्रित हो गया ना तो बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसे मान के चलते हैं, ये न्यूक्लियस है ना, इसमें अलग ऐसे लाइसोसोम है, अलग अलग है, सेंट्रोसोम है, अलग अलग प्रकार से कोशिका के अंग ना। तो सेंट्रोसोम जो अभी आएगा तो बताएंगे, उसका काम होता है आपका, उसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना, नई कोशिकाओं को उत्पन्न करना ना। मान के चलते हैं चाहे प्रोटीन बनाना आपका जो है आवश्यक राइबोसोम का काम है ना। सब किससे आदेश लेता है? आदेश लेता है न्यूक्लियस से, केंद्रक से आदेश लेता है। कम समझो तो ये राजा है, क्या है? पूरा कोशिका का ही राजा है, किंग है। ई जे कहेगा से ही होगा ना। ये कहेगा आरबीसी प्रोटीन बनाओ तो आरबीसी, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। अति माइक्रोकोंडिया कहेगा कि तुम ऊर्जा बनाओ तो माइक्रोकोंडिया ऊर्जा बनाएगा। अगर ये कहेगा कि ये कहेगा सेंट्रोसोम तुम कोशिका का नव निर्माण करो तो नव निर्माण करेगा। अगर बहुतता कह दिया तो बहुत ज्यादा कर देगा। मतलब कि इसका नियंत्रित होना आवश्यक। जिसे मान से दिमाग पगला जाता है तो कुछ कर देता है उल्टा सीधा काम, अरे कर देता है। दिमाग पागल हो गया तो कुछ कर लेता, अपना मन से जे मन रहा है से कर रहा है, तो उल्टे सीधे ना काम करेगा तो नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान है ना होगा। अगर वही बात कहा जाए कि अगर न्यूक्लियस जो है अनियंत्रित हो जाए तो खाली नुकसान करेगा ना। जैसे कि लाइसोसोम है, अभी आएगा तो ना देर बाद, तो लाइसोसोम का काम करती है। लाइसोसोम ना अपने में द्रव भरा हुआ है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं ना। आत्महत्या की थैली, सुसाइड करता है अपने आप। जैसे कि कोशिका है, मान चलते हैं कि इसमें लाइसोसोम भी है, इसमें अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक सब इसी में है ना, इसके भीतर है। अगर लाइसोसोम को नियंत्रित, देखो जिस मान चलते कि नियंत्रित लाइसोसोम को नहीं किया, रोक के, तो लाइसोसोम फट जाएगा अपने आप में, ब्लास्ट कर जाएगा ना। अपने आसपास को लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेगा और सेल खत्म हो जाएगा, पूरा सेल। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होगा, केंद्र खुद से खत्म हो जाएगा, राइबोसोम खत्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, सारा अंग खत्म। ये लगी बताओ नियंत्रित करना जरूरी है कि नहीं ना। एगो अंकुश बना के रखा जाए और नहीं बना के रखेंगे तो कोशिका के जो विभिन्न अंग है उल्टा सीधा काम करेगा और नुकसान पहुंचाएगा सिर्फ ना कोशिका को। यही लागी नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आपका केंद्र करता। इसको देखो, इसको कहते हैं कोशिका का केंद्र का है, कोशिका का सेंटर का है ना। कहता है हेड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सेल, मतलब कि पूरा शरीर, माथा कह रहा है इसका, शरीर सिर कह रहा है, मस्तिष्क कह रहा है, सेंटर है ना, दिमाग है समझो। तो इसे किसका? कोशिका का केंद्रक दिमाग होता है। अब वही बात आता है कि इसका खोज सबसे पहले कौन किया था? 1831 में ना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था।
ना। इसी ने सबसे पहले पता लगाया कि केंद्रक नाम का कोई अंग है जो संपूर्ण कोशिका के अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता। अगर मांगे नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा तो कोशिका खत्म। और नियंत्रित कुछ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। कि सेंट्रोसोम में नियंत्रित नहीं है तो मार कोशिका बना के जियान कर दिया है। पूरा शरीर आपका कोशिका से बहुत बड़का बड़का मांस निकल गया जनितनी से ना। तो अलग अलग लाइसोसोम कर दिया तो सारा सेल के लाइसोसोम फट गया तो सारा शरीर का कोशिका का लाइसोसोम फट गया जाएगा। आप खत्म हो जाइए, पूरा फट गया तक के बाद में ना। तब प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस होता है, अलग अलग कोशिका में सब में केंद्रक होता है। केंद्रक रहेगा तब नियंत्रित करेगा, बुझाया। तो नियंत्रित करने का काम करता है। अब कहता है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखता है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जानवर है, जंतु है ना, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं है तो इसमें उसका न्यूक्लियस जो है केंद्रक स्पष्ट रूप से होता दिखाई देता, मतलब कि बड़ा होता दिखाई देता है लेकिन ना। सूक्ष्मदर्शी के बाद वही बात किया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें प्राथमिक रूप से तो मतलब पूरा विकसित नहीं होता है लेकिन होता है हल्का मात्रा में। विकसित काम उतना नहीं करता लेकिन होता, कहा कि प्राथमिक रूप से होता है। अब बात आता है इसके ये जो है ना द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाती है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, इसमें द्विस्तरीय झिल्ली है, देखता है ना, पहला सेकंड ना। इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है ना, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। या द्विस्तरीय झिल्ली की होती है। क्या स्तरीय झिल्ली की होती है? द्विस्तरीय झिल्ली की कोई होती है। अब बात आता है कि जो केंद्रक द्रव में जो केंद्रिकाएं होती है और क्रोमेटिन और क्रोमोसोम होता है। देखो गौर से, जो आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के जो भीतर होता है ना, पहले आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यह जो है केंद्रिका आदि जो आपका जो है कहती है न्यूक्लियर है, केंद्रक द्रव है, कहती है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव द्रव टाइप किस पे भरा हुआ रहता है ना। देखिए कोशिका में किस प्रकार से भरा था तो उसको साइटोप्लाज्म कह रहे थे, कोशिका द्रव कह रहे थे, साइटोप्लाज्म। देखो गर्स, और वही बात आती है इसमें जो है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें होता है देखो न्यूक्लियस केंद्र काय होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है। ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। यही सब डिसाइड करता है बीच वाला भाग कि क्या करना है क्या नहीं करना। मान चले हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ की जो कोशिकाएं बोल रही है ना, वो कोशिका को कमांड कौन दे रहा है? केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रकाय दे रही है ना, यही दे रहा है कमांड कि तुम बोलो इसी से कार्य करो। सभी का मतलब करोड़ों कोशिकाएं जीभ में होगी तो करोड़ केंद्र के बारे में काम कर रहा ना। मान चले यही काम करना छोड़ देगा था, जिससे कि देखा किसी का जीभ में बहुत फूल जाता है, बाहर चढ़ता है ना। कहने का मतलब है कि उसमें उसके जो जीव की कोशिकाएं बहुत ज्यादा बन गई है, कुछ अनियंत्रित हो गया, बस बहुत सारा बन गया है, अतः बोलने में बड़ी दिक्कत होता है ना। ऐसा देखिए गांव में हम था छोटका, वो स्कूल में जाते थे, एगो औरत थी ऐसे पूरा जीवा बाहर था उसका, मतलब कि बीमारी हो गया था तो इतना पहले हल्का नहीं, सर मर गई कि जिंदा है पता नहीं, ओ ओने करी है अभी है तो वो सब बीमारी के कारण है ना। तो यही कारण है कि जब काम नहीं ना करेगा न्यूक्लियस तब कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियस एकदम काम करना चाहिए। अब बात आती है कि देखो इसमें जो है न्यूक्लियस है और क्रोमेटिन जो धागा क्रोमोसोम है, ये जो धागा दिख रहा है इसको क्रोमेटिन धागा कहा जाता है ना। इसको अगर देखेंगे ना तो ये इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी कैंची की टाइप की ना। ये धागा का आकार अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये क्रोमेटिन धागा कहलाए, क्रोमोसोम कहलाए, यही क्रोमोसोम है। इसी क्रोमोसोम का और जूम करेगा ना, इसको मान के लिए कि जूम करना है, इसमें से निकलता है डीएनए। क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? तो डीएनए का जो आकृति होता है लगभग इस टाइप में होता है आपका।
अभी डीएनए आएगा तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। तो क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम है, तो मानव में जो क्रोमोसोम होता है 46 होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होगा 46 को। आज जो देखो इसमें ना 2 जोड़ा होता है आपका एक्स और वाई। क्या होता है? ना, और जो है 22 ये तो 2 हो गया, और जो है 23 को है ना, एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है। और 46 को है ना, एमे ऑटोसोम और ऑलोसोम होता है। 2 मतलब कि जो 46 इसमें भागा जाता है ऑटोसोम में और ऑलोसोम में। तो ऑटोसोम ऑलोसोम जो है एगो आपका एगो रिसोर्स से, और मान लीजिए इसको हटाए तो कितना हो जाएगा? 46 है ना, तो 22 जोड़ा है, 22 जोड़ा हो जाएगा ये। अरे 22 जोड़ा हो गया ये। एक जोड़ा मान चलिए कि हई वाला, तो 22 गोरा है तो 24 गोई, एगो ही बोले 44 गोई हो जाएगा। 22 जोड़ा है तो जोड़ा नहीं, तो 42 हो गया। और 42 43 44 पता ही 46 सही। तो यही जो है आपका जो है हमारे शरीर में, अब मान चले कि 42 गो है, तब 42 गो, जैसे कि 2 गो के सर जी आप अलग अलग नाम बता रहे हैं कि एक सर वाई, ठीक, तो 42 को बच रहा है 22 जोड़ा, उसका भी तो नाम होगा ना। तो उसका नाम जो जानेगा वो डॉक्टर से पढ़ेगा, तो नहीं पढ़ना ही नहीं है। बुझाया? क्या बता दे रहे हैं नाम, लेकिन सबका है, सबका नाम पर। अब मान के चलते हैं कि इसका काम क्या है बताओ। जो इस क्रोमोसोमी धागा में जा रहा है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में? इसी का काम है कि आपको 2 आँख होगा, एगो मुंह होगा, 2 नाक होगा, बाल होगा, आपका 2 हाथ होगा, उसमें 5 गोंगड़ी होगा ना, 2 पैर होगा। बुझाया? इसी का काम है। ये जो होते हैं ना 22 जोड़ा जो है, इस शरीर बॉडी मतलब कि सोमैटिक मतलब कि बॉडी बनाने का काम करता है। बॉडी का इंफॉर्मेशन इसमें छिपा हुआ है 22 जोड़ा में। 44 क्रोमोसोम में, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसी गुणसूत्र में होता है सारा इंफॉर्मेशन होता है, सूचनाएं होती है मानव के पास क्या क्या होगा ना। शरीर की बात करते हैं। ये 22 जोड़ा है ना, सुनो गौर से, ये 22 जोड़ा जो है, ये 22 जोड़ा सब में होता है। 22 जोड़ा मेल में भी होगा, फीमेल में भी, लड़का और लड़की दोनों में होगा 22 जोड़ा। तब ना देखेगा लड़का और लड़की शरीर में मैच करता है ना। वही बात आता है जो एक्स और वाई, ये जो गुण सूत्र है ना, मान के चलते हैं अगर एक्स गुण सूत्र है, देखो गौर से, अब यहीं पर समझ लो इसको आगे। जो एक्स गुण सूत्र है ना, मान चले कि वाई नहीं, दोनों एक से हो गया, दोनों। देखो गौर से, ये दिखाते हैं 22 गो आई, एगो एक्स और एगो वाई ना। तो 22 गो एगो एक्स है, एगो वाई जो है ना, तो ये लड़का कहलाएगा बॉय। क्या कहलाएगा? अगर वही बात आ जाए कि 22 गो प्लस डबल एक्स मतलब कि 2 गो एक्स मतलब कि इसमें वाई गैप हो जाएगा, वाई, तो ये हो जाएगा आपका ग ना। बुझाया? तो इस प्रकार से ये जो होता है लिंग निर्धारण करने का काम करता है कि लड़का होगा कि लड़का। एक्स ये लगे आपको विशेष रूप से बता दिया गया है, अब बाकी सब देखा जाएगा ना। तो यही जो गुण सूत्र है एक्स और वाई, यही डिसाइड करता है। अगर एक्स और वाई डिफरेंट है अगर, तब बॉय कहलाता, अगर सेम है तब गर्ल कहलाता है। समझ आया? अब बाकी सारा शरीर लड़का लड़की से मैच करता है, हर एक चीज ना, वही बात होता है। अब मान के चलते हैं कि लड़का किस स्थिति में आएगा, लड़की किस स्थिति में पैदा ना, ये बड़ी सवाल रहता है। तो देखो गौर से, ये तो बात समझ में आया। अब दंगा इसको देखो, जो क्रोमेटिन धागा हम कहें, इसको जब जूम करके देखिएगा माइक्रोस्कोप से ना, तो इसमें डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए। और डीएनए में अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक जेनेटिक गुण होता है, और यही जो सूचनाएं होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। जैसे मान के चलते हैं आपके पास 2 आँख है, आपके बाल बच्चा को भी 2 आँख होगा, कन्फर्म है, जबकि जेनेटिक में है। तब कहने का अर्थ है कि आपके केंद्रक में डीएनए में जो चीज है ना आपके शरीर में, वो चीज आपको आने वाला पीढ़ी में कन्फर्म होगा कि रहेगा ना। बात किया जाए कि जैसे कि मान के चलते हैं कि और जो गुण है, जैसे कि कोई चालाक हो गया, पढ़े लिखे में आईएएस बन गया था, कन्फर्म है उसका बेटा आईएएस होगा।
क्योंकि जो बुद्धि है ना, उस जीन में तो बसा नहीं है, डीएनए में तो बसा नहीं है। डीएनए में बसा रहता तब ना कि उतना जितना पढ़ाइया सारा डीएनए में चल गया है के बाद में आए, तो उसका एक बार निकलता बेटा ये बन जाता नहीं ना। तो वही बात है कि डीएनए में क्या गुण है, आपको शरीर की बनावट का गुण है ना। आईक्यू लेवल भी जो होता है ना, दिमाग बुद्धि तेज होना भी ना, ये किस पर निर्भर करता है, 90% जो है निर्भर करता है इसी पर, डीएनए पर और जीन पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है कि आईक्यू लेवल मतलब कि जिसका शार्प बुद्धि, चालाक बुद्धि होने में, जैसे कि बहुत, जैसे कि मान के चलो कि आप अभी एकदम दिमाग फ्रेश करके अच्छा आप मतलब आपका बुद्धि एकदम शार्प चल रहा हो, आगे ना पीढ़ी का भी और बुद्धि शार्प चले ना, तो इसका धीरे धीरे विकास। वही बात आती है कि जितना भी शारीरिक बनावट है सब डीएनए के आधार पर होता है। यहाँ तक कि शकल आपका शकल आपके मम्मी पापा से मैच करता है, अरे करता है, हाँ करना चाहिए, ना करेगा तो गलत बात है बबू। अगर मैच कर रहा है तब तो डीएनए आपके शरीर में है। एक प्रिंसो का शरीर काफी है, शरीर काफी है। सुनगढ़ से पहले कहने का अर्थ है कि अगर सुनगढ़ से मैच करना जरूरी है ना। जैसे कि मान चले कि किसी का बच्चा भुला गया, चाहे किडनैप हो गया, चाहे मेला में भुला, छोट बच्चा था, आ देखता फिल्म उल्म में नया आता है तो कहता है कि ना, कहता है हमार बच्चा बात है, कहता है हमार बच्चा, दोनों झगड़ा करता है, तो कहता है डीएनए टेस्ट किया जाए, तब पता लग जाएगा कि किसका बच्चा है। तो इसका शरीर में के ब्लड निकाल के ना, चाहे कोई कोशिका निकाल के उसका डीएनए के अंदर डीएनए देखा जाएगा, और उसका डीएनए अगर मैच कर रहा है डीएनए से तो उसका बेटा चाहे उसका बेटी रहेगा। मैच ना करेगा तो नहीं रहेगा। अब बात आता है कि किसका मैच करेगा, पापा के कि मम्मी के, दोनों गोरा के मैच करेगा, दोनों गोरा से मैच करेगा। कन्फर्म नहीं कि खाली एक गोरा से मैच कर रहा है, दोनों गोरा से मैच करना चाहिए। अब देखो अब बताए, यही जो केंद्रक, यही जो गुणसूत्र है, यही निर्धारण करता है कि कोई लड़का होगा या। अब देखो तन का बता दो इसको भी, जैसे कि देखो 22 गुणसूत्र, एगो एक्स एगो वाई, तो ये लड़की है ठीक, और एगो 22 और एगो वाई एगो एक्स, तो ये बॉय है ना। जब इसका युग्मक बनेगा ना, इसका युग्मक बनेगा तो इसमें से आएगा 11 जोड़ा। कितना जोड़ा, भले सॉरी 11 गो, तो 11 जोड़ा, 11 जोड़ा। फिर इसमें से आएगा 11 जोड़ा, कितना आएगा, तो ये कितना हो गया 22 जोड़ा। कितना जोड़ा हो गया, सब जोड़ा बतिया रहे हैं। 22 जोड़ा मतलब कि 44 को हो गया, 2 और चाहिए। अब देखो जैसे कि इसमें से आधा आया है, तेऊ में से आधा चलेगा ना, इसमें से एक्स गया, मान के चलते आधा जाएगा, तेऊ में से एक्स आ गया, एहू में से एक्स आ गया। अब देखो तो 44 गो मतलब कि 22 जोड़ा आई एक जोड़ा ना, तो ये देखो तो लड़का को दिखा रहा है कि लड़की को दिखा रहा है, गर्ल को दिखा रहा है ना। तो इस कंडीशन में जो है लड़की पैदा लेगी ना, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर यहीं पर देखा जाए, देख गौर से, इसी में बना देते हैं। जैसे कि इसमें से फिर 22 जोड़ा, 11 जोड़ा सॉरी, हाँ 22 को आ गया इसमें से, फिर इसमें से आ गया आपका 11 गो ठीक, फिर इसमें से आ गया x, फिर इसमें से अब आ गया y। कितना आ गया, y आ गया। अब देखो तो जो कंडीशन बन रहा है, 22 जोड़ा बना, x और y बन गया, तो ये लड़का कंडीशन है कि लड़की के, लड़का कंडीशन। अब बताओ तो नहीं कि जो लड़की पैदा ले रही है वो लड़की पर निर्भर है कि लड़का पर निर्भर है ना। ध्यान सुन पहले, तो अभी ना समझा। ये तो लड़की है, इसमें से एक्स आ रहा है, एहू में एक्स आया, लड़की में से एक्स गुणसूत्र आ रहा है। लेकिन अब बात करता है यहाँ से पहले उठाया, अगर यहाँ एक्स, यहाँ तो एक्स भेज दिया, अगर लड़का एक्स भेजा तो लड़की हो गया, लड़की तो एक्स भेजा, लड़की के 2 एक्स है उसके पास गुणसूत्र। अगर ये भेजा इसमें ना, तो इसका एक्स गुणसूत्र रह गया, और लड़का जब एक्स भेजा तो लड़की हो गया ना। अब मान चलिए कि ये तो एक्स भेजेगा ना, जब भेजेगा तब का इसके तो एक्स ना है, लेकिन इसके पास डिफरेंट है, ये वाई भेजा तो लड़का पैदा लिया। तो लड़का और लड़की मतलब कि होना किस पर निर्भर कर रहा है, मेल पर कि फीमेल पर।
मेल पर, क्योंकि मेल के पास क्या है, एक्स वाई, वाई गुण सूत्र एक्स्ट्रा है ना। आ गाँव में केकरा दोष देता है सब, औरत कहता है वो लड़की खाली बेटिए हो रहा है, चाहे खाली बेटे हो रहा है। आपरा घर का आदमी ना कहेगा, साइंस जानेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। देखो पढ़ा लिखा आदमी के ना 10 गो बच्चा नहीं होता है, चाहे लगातार 6 गो बेटी नहीं होता है, 5 गो बेटी नहीं होता, वो अनपढ़ आदमी होता है। बुझाए, कोनो डॉक्टर के देखा है कि लगातार 6 गो बेटी है, चाहे पढ़ा लिखा आदमी के अगर होबो करो, ओकरा अपना शौक हो कि 2 गो बेटिए रहेगा तो 2 गो बेटिए रहेगा, ठीक है ना। आ देखा ना है ओकरा एगो बेटा एगो बेटी, बुझाया। देखो ईमानदारी से, जो शरीर है आपका ना, आपके बस में नहीं है, ध्यान रहे। सब डॉक्टर की सलाह से आदमी करता है ना, तब प्रॉपर जीवन चलेगा। और ना तो इधर परेशान होइएगा, लास्ट में डॉक्टर के पास आते हैं, बड़का बीमारी हो गया तो भगवान से पहले डॉक्टर का दौड़ना है। ये लगी छोटा मोट काम करना है आपके जीवन में, तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेना जरूरत ना। नहीं तो मान के चलिए लगातार 4 गो 5 गो, देखो ज्यादा जन से लड़का लड़की रखना भी आज के डेट में ठीक नहीं, पढ़ाना बड़ी मुश्किल है। 10-10 हज़ार रुपया एगो बच्चा पर खर्चा आ रहा है महीना में, बताओ 2 हो गया तो 20,000 ले गया ना। अब मान के चलिए 5 गो बच्चा रखना अच्छा बात है, कि एगो बच्चा रख के उसको पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी बनाना अच्छा बात है। एगो रख के उसको पढ़ा लिख के अच्छा आदमी बनाना, 5 गो रखे तो अच्छा बात है ही नहीं ना। वही बात है कि डॉक्टर के सलाह से कुछ करिएगा तब। अब मान चलते एक सुनो से, डॉक्टर नॉर्मल सलाह क्या देता है कि मान चलते कि आज है 2025 है, 26 आएगा, तब 25 में अगर किसी को बेटी हुई है ना, 25 में क्या हुई है, बेटी हुई है, तो 3 साल का पता है कि 3 साल का अगर लैग रखिएगा, 100% नहीं, 3 साल के अंतराल पर, कितने साल, 3 साल, जैसे कि 2027 के बात करें, अब पहले 27 कर रहे हैं, 3 साल तक 30 के बात करें, 29-30 ना, 29 के करीब में, 29 से 26 चल रहा है, 3 साल जाएगा ना। तो 29 से करीब में 30 में अगर है तो वो अगर बेटी हुई है तो बेटा होगा ना। एलागी देखिए हॉस्पिटल में लिखा रहेगा एक बच्चा के बाद 3 साल का गैप ले ना। हाँ, वो बाई चांस है कि किसी को साले भर में हो गया हो, वो मतलब कि उसको अपवाद में गिना जाएगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर की सलाह है कि कथी कि 3 साल पर अगर लिंग बदल जाता, 3 साल पर, जैसे कि एक बार लड़की है तो बात लड़का ना लगातार रहेगा तो एक ही रहेगा। देखा कि करो बेटी है तो वो 21 साल के छोट पर होगा, 21 साल के छोट पर लगातार बेटी है, चाहे बेटी है तो लगातार 1 साल 2 साल के छोट पर होगा, ज्यादा के नहीं। बुझाए, हम अपना बात करें तो 4 भाई है ना, तब बड़का भैया मझला भैया से 1 साल के छोट है, उनका से सजला भैया 1 साल के छोट है, उनका से 5 साल के छोट दीदी है, समझे, उनका से 3 साल के छोट हम है, समझ में आया। तो इस जैसे कि समझदारी रहता तो पहले ही ये लोग सोच लेता है, और समझदारी नहीं है तो सही। अब 5 गो बच्चा रख के 7 गो बच्चा रख के कथी कर लीजिएगा, शुगर के बच्चा रखे तो पालना ही है, बुझाया ना तो 10 गो बकरी कीनना, अब 20 गो बच्चा रखना, सब रख के चला के दोसर कथी करेगा। ये लगी साइंस आना जरूरी है आपके पास ना, समझ योग यहाँ पर खत्म। एक बाद चलेंगे हम कथी, साइटोप्लाज्म, लिखो साइटोप्लाज्म। हाँ देखो गौर से, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कथी कहता है। अब बात आती है कोशिका द्रव की, किसकी बात आती है, कोशिका द्रव की। हम जैसे कि वो कल बता रहे थे ना कि जैसे रस होता है, तो रस का काम कर रहा है कोशिका द्रव, किसका काम कर रहा है, ग्रेवी का काम कर रहा है कढ़ाई में ना। तो वही बात कहता है, यह सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। मान के चलिए कि कोशिका है, इसमें जो ऐसे भरा हुआ फ्लूइड में जो द्रव भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव है, कथी है, कोशिका द्रव। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, प्लास्टाइड पाया जाता है, अलग अलग चीज पाया जाता है ना, बहुत सारे। तो ये जैसे कि सब पाई मान के आलू गोभी मटर ऐसे है सब, रस टाइप के जो है आपका साइटोप्लाज्म है, तो द्रव है, फ्लूइड है ना। आगे देखो इसका काम क्या करता है, ये जैविक और कैटाबॉलिक क्रियाएं करती है। जो जैविक क्रिया है, बायोटिक जो क्रियाएं हैं और कैटाबॉलिक क्रियाएं है ना, इसके अंदर होती रहती है, अपने आप करने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। उसी प्रकार कहता है इसमें 2 भाग होते हैं। इसके कितना भाग होता है, सिस्टोल होता है और कोशिका अंगक होते हैं। क्या होता है, सिस्टोल और कोशिका।
जो विभिन्न प्रकार जो घुला हुआ है पानी टाइप के जो रस है, ये क्या है? कोशिका द्रव है, जलीय भाग है जो प्रोटीन से बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों से बना हुआ है ना। कोशिका द्रव विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों से बना हुआ है, इसका पहला भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और उसमें होता है कोशिका अंग। क्या होता है? कोशिका अंग जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्रोस्टाइड, रिक्तिक, कल्सी अलग अलग होती है। तो ये सब कोशिका अंग है। क्या है? यही में होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की अगर बात किया जाए तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी किया था। ये इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। गोल्जी उपकरण नाम पड़ गया ना। कौन खोज किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ये नाम क्या पड़ा? गोल्जी बॉडी। अब बात आती है यहाँ पाया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, स्तनधारी में पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाता है और सेल्स में पाया जाता है। बात आती है कि कैसा होता है, तो कहता है ये पतली झिल्ली युक्त होती है, चिपटी कहा के जो चपटी जो पुत्रिकाएं होती है, पुतलिकाएं होती है, देखो इस प्रकार से ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे समझा? पातर 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 चित्रण को कितन बनौले होगा ना, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब बात इसका कार्य क्या है? तो इसका काम है लिपिड बनाने की। क्या बनाने का? लिपिड बनाने का। और मध्य लेमिला बनाने का काम करता है। क्या करता है? मध्य लेमिला और लिपिड बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी जो मेलेनिन के संश्लेषण है। मेलेनिन जो जैसे शरीर है ना, शरीर गोर करिया काहे है? गोर है चाहे करिया, किसी का शरीर गोर है, किसी का शरीर करिया काहे है? ज्यादा मजबूत है, कोई ज्यादा मजबूत। देखो जिसका शरीर मेलेनिन की जो मात्रा है अधिक है तो वो करिया है, और कम है तो गोर है। ये जो बनाने काम जो करता है, सहयोग करता है, गोल्जी बॉडी करता है मेलेनिन बनाने का काम। इस सूर्य की उपस्थिति में बनता है। जिस सूर्य जिसमें ज्यादा, जैसे कि मान के धान काटिया होता है, धान काट गया जो रोजे जा रहा है धान काटे, एक बगल से चित का बड़ा हो जाता है, हल्का हल्का मतलब कड़िया हो जाता है, धान कटई कटई बहुता काटना होगा, कभी धूप में जाई रही ना तो वो काला हो जा रहा है, फिर घर में आएगा तब फिर कहने का अर्थ है कि मेलेनिन बढ़ जाता है ना। अब बात आती है कि देखो ना अंतर्द्रवी जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषण, इसमें प्रोटीन संश्लेषण करता है और लिपिड बनाता है। प्रोटीन बनाने का काम इसी का है। किसका है? गोल्जी बॉडी का काम है, प्रोटीन बनाता है ना, संश्लेषण में इसका भागीदारी निभाती है। इतना बात हो गया, देख लिया, बस इसमें इतना है। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में ही नहीं होती है, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाएं में यह होती है। बात किया जाए कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का पावर ना शक्ति गृह कहते हैं शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह। सेल का पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात आती है कि कागो झिल्ली होता है तो यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसकी बाह्य परत चिकनी होती है और छिद्रनुमा होती है। कैसे होता है? छिद्रनुमा और चिकनी होती है। इसमें ना क्रिस्टी पाई जाती है। कहीं पाई जाती है? क्रिस्टी। देखो इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है आपकी, देखो और से इसमें आपका एटीपी बनता है ऊर्जा के रूप में। क्या बनता है? कार्य इसका क्या है? ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना ना। जैसे कि बात सुनो, आप खाना खाए हैं, खाना खा के ग्लूकोज बना, ग्लूकोज गया ब्लड में, ब्लड लेके गया कोशिका में, कोशिका के भीतर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ गया? फिर ऑक्सीजन लिए हम, ऑक्सीजन गया ब्लड में, ब्लड पहुंचाया कोशिका में, कोशिका पहुंचाया माइटो, तो इसमें आया कथी? आपका आया ग्लूकोज। क्या आया? ग्लूकोज आया C6H12 और O6 और H2O आया। ये दोनों पहुंचेगा, ये दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य करेगा, अपना क्रियाएं करेगी ना, और क्रियाएं करेगी तो इसमें बनेगा एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा। नहीं निकलेगा? एटीपी के रूप में ऊर्जा। एटीपी को हम कहते हैं ऊर्जा का कहते हैं, एनर्जी क्वाइन कहते हैं।
मुद्रा कहते हैं, न शक्ति का मुद्रा। बात आती है देखो गौर से, अब बात आती है इसमें क्रेप्स साइकिल चलता है, क्या चलता है? क्रेप्स साइकिल। तब पूछता है क्रेप्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है? अब बात आती है कि आपकी राइबोसोम क्या है? राइबोसोम देखिए ये छोटे गोल कण के होते हैं, छोटे या अंदर प्रभावित जालिका से सटे होते हैं। कहता है कि आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लगभग किसका निर्माण? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण में सहायता करते हैं। अब बात आती है अंतःप्रदत्व जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, इसको हम कहते हैं, इसको इस झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है, नलिका टाइप का होता है ना, सीट का विशाल तंत्र होता है। देखो वर्ष इसकी खोज पॉटर, क्लॉट और फ्लॉम ने किया था। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और स्तनधारी इरेथ्रोसाइट जो जीव है उसको छोड़कर बाकी सभी में यह पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा और स्तनधारी इरेथ्रोसाइट जो जीव है उसमें यह नहीं पाया जाएगा ना। इसे ना कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल। यह दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि खुरदुरी अंतःप्रदत्व जालिका और जो है चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका। लिखो देखो घर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आता है जो चिकना होता है, देखो स्मूथ, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है कहता है कि झिल्ली और नलिका से बनी होती है, स्टेरॉयड और लिपिड और पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है ये। और कहता है कि राइबोसोम जो होता है ना इसमें अनुपस्थित होता है। राइबोसोम में क्या होता है? अनुपस्थित। अब बात आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कहता है कि राइबोसोम में उपस्थित होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और स्टेनो और नलिकाओं से बनी होती है ये। अब बात आता है कि राइबोसोम के कार्य क्या है? तो राइबोसोम का काम है एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदलना। किससे बदलना? एमिनो एसिड को प्रोटीन में, एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदलना और संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो हमारे शरीर में जो काम हो रहा है उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए उसका संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है। अब बात आती है देखो अब इसका जो दाम है, देखो जो है ना बायोकेमिकल और स्टाइल और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, और कहता है कोशिकाओं में ऐसी है, कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए काम होता है। कैसे? जैसे कि जहर खा लिया है ना कोई, हाँ तो जहर खा लिया है तो उसको जहर को मारने का काम कौन करेगा? मतलब उसको प्रभाव को कम करने का काम कौन करेगा? आपको आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहर को अवशोषित करने का काम करता है ना, कि अपने आप में सोख लेता है कि शरीर में फैले नहीं, यही काम करता है। इसको होता है डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण। मतलब जो जहर जा रहा है हमारे शरीर में ना, एवरेज में जहर जाइए रहा है, अभी ना खा रहे हैं ना उसमें हल्का मात्रा में जहर, लेकिन हमारे शरीर में कौन बैठा हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कर रहा है? इसको निर्विषीकरण कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। हालांकि देखता है कि मानव के जितना भी भोजन लगभग सब में हल्दी डलता है, सब में हल्दी दौड़ी खाता है? तो हल्दी डालता काला डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, जहर को कम करने के लिए, विष को कम करने के लिए प्राकृतिक रूप से। अब वही बात आती है कि लवक प्लस्टाइड। प्लस्टाइड के बाद आता है कि लवक क्या है? तो लवक पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पादप में पाया जाता है। सिर्फ किस में? पेड़ पौधा में पाया जाता है। इसमें एक स्ट्रोमा होता है और कहता है कि आकार और आकृति कहता है कि रिबन है, कुंडली की जैसी होती है। कैसा होता है? इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार का ऐसे होता है। इसमें एगो जो भाग होता है, एगो ऐसे होता है, देखो ऐसे पेड़ में होता है, पत्ता में। तो एगो जो भाग होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं ना? वो प्लेट के टाइप एक पर एक बैठी रहती है ना, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण भी होता है। अब आता है स्ट्रोमा जो प्लास्टाइड है कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट अगर होगा तो सफेद कलर दिखाएगा, कैसा कलर? सफेद। क्रोमोप्लास्ट होगा तो लाल और भूरा दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? लाल और भूरा। क्लोरोप्लास्ट होगा तो हरा दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? हरा। अब पेड़ में बताओ कि पत्ता में क्लोरोप्लास्ट होता है कि क्रोमोप्लास्ट होता है कि ल्यूकोप्लास्ट होता है? क्या होता है पत्ता में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का होता है क्योंकि हरा कलर है, हरा पत्ता में पाया जाता है। वो सही है, बताओ। जो क्रोमोप्लास्ट है लाल और भूरा दिखता है तो कहाँ दिखेगा? जड़ में। जड़ में। जड़ में या तना में। बहुत सारा के पेड़ का जो तना होता है वो लाल होता है। जड़ भी। अब आता है सफेद, तो सफेद ज्यादातर जड़ में ही सफेद होता है। जितना भी पेड़ होगा सबका जड़ कैसा होगा? सफेदे होगा। तो मैं क्यों सफेद होगा? क्योंकि इसमें ल्यूकोप्लास्ट नाम का कहती है प्लास्टाइड है। मानव शरीर में कोई प्लास्टाइड है? नहीं है, मानव शरीर में नहीं। अगर रहता तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह का ना। आगे देखो, आगे लिखो। देखो बात है रिक्तिका का। रिक्तिका जो होता है ना जल से बना होता है, सिर्फ पानी से, जल से बना होता है। कोशिका 90% भाग जो होता है, कोशिका का 90% भाग किस कौन होता है? वैकल्स होता है, रिक्तिकाएं होती है। अब पूर्ण रूप से जल से बनी होती है ना। हमारे शरीर में देखेगा तो लगेगा ना मेरे पानी है ना। तो वही जो है 90% कोशिका, 90% रिक्तिका है, कोशिका रिक्तिका से बनी होती है। इसमें जल होता है। क्या होता है? जल इकट्ठा करके रखता है। बात करता है कि जंतु कोशिका के, तो जंतु कोशिका में छोट होता है और पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती है। यानी कि पादप कोशिकाओं को नोचेगा ना पेड़ पौधा को तो पानी बहुत निकलता है, ऐसे निचोड़ेगा तो। आदमी को उतना नहीं। कहता है कि उसमें बड़ी है तो बहुत पानी होगा, आदि में खून निकलेगा ज्यादातर। हाँ ये बात है। इसको ना टोनोप्लास्ट कहते कहा जाता है? टोनोप्लास्ट थैलानुमा होता है। इसका काम क्या है? परासरण दाब का नियंत्रण करना। जो परासरण कल पढ़ा रहे थे, परसों पढ़ा सर परासरण, तो परसों पढ़ाए थे हम, कल पढ़ाए, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। मान के चलो कि परासरण नियंत्रित कैसे कर रहा है कि सांद्रता बराबर बना के रख रहा है। कम बेस होगा तो इधर उधर हो जाएगा ना। बात करता है कि पादप कोशिका को अवशिष्ट जो पदार्थ उसको इकट्ठा करता है। अब बता लाइसोसोम क्या था? लाइसो, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग ना। ये ना साफ सफाई करने के लिए, कोशिका में कोई चीज मर जाता है ना, कोशिका के ऊपर घाव हो गया, यहाँ के कोशिका मर गया तो इसको साफ करने का, इसको हटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसो अपना द्रव छींटता है, मतलब कि निकाल देता है, और यहाँ की कोशिका मरी खराब है वो मर जाती है और हट जाती है स्किन से ना। अगर ये ना कबो कब अनियंत्रित हो जाता है, न्यूक्लियस जब काम नहीं करता है, जब काम नहीं करेगा न्यूक्लियस, अनियंत्रित होगा तो अपने आप ही ब्लास्ट कर जाता है, मतलब कि फट जाता है। फट जाएगा तो पूरा कोशिका नाश। तनका द्रव बिग रहा है तो जहाँ कोशिका जब खराब है वो खत्म होगा, जल जाएगा। लेकिन वही बात क्या था कि अगर अपने पूरा एक के बाद फट गया था, पूरा कोशिका खत्म, सुसाइड बैग की तरह ना। इसको आत्महत्या की थैली जिस कारण से कहते हैं। अब बात है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए। कहता है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट देखा है? अभी दिखाए थे क्लोरोप्लास्ट देखा था। ये हरा पत्ती में था, हरा पत्ती में ही था। तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो पेड़ पौधा की जो कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल होता है, अधिक करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन जंतु कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है? नहीं ना करती है। अरे जादू थोड़े है कि जादू देखा, जादू फिल्म ना देखा, ऋतिक रोशन के जादू फिल्म है, और मैं निकलता है एलियनवा के, तो रौदा में जाता था, हाथ से करता, खाना खिलाता, फल देता, खाना देता, नहीं खाता है। हाँ, सनलाइट में तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है शरीर से थोड़े ना। कहने का अर्थ है कि सिर्फ पेड़ पौधा ही प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा सोर्सेस, लेकिन बाकी हम लोग नहीं बना सकते। हम मतलब कि क्लोरोप्लास्ट पाए नहीं जाएगा तो बनाए कहाँ से ना। वही बात आती है कि इसकी आकृति का निर्धारण, इसका जो आकार और आकृति है ना, आकार और आकृति इनका कोशिका भित्ति कौन करता है? कोशिका भित्ति निर्धारित करता है ना। लेकिन वही बात आता है कि हमारे में कोशिका भित्ति तो होती नहीं है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती। क्या होती है? कोशिका भित्ति तो है नहीं,
क्या हुआ, कोशिका झिल्ली होती है हमारे में, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए अनियंत्रित कोशिकाएं होती है। कहता है कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता हमारे में। लाइसोसोम कैसे, मान के पेड़ पौधा के जो कोई अंग खराब हो गया तो उसमें लाइसोसोम है नहीं, क्यों काट के हटाएगा, नहीं आएगा डायरेक्टिव ना। वही बात करता है कोशिका इसका जो है ना चतुर्भुजाकार होती है, मतलब कि एकदम चतुर्भुज लेखा चारों कोण वाला होगा ये ना, चतुर्भुजाकार होती है ना। अब बात करता है इसका तो इन लगभग आकृति में जो है आपका जो है विभिन्न आकृति की कोशिकाएं हो सकती, अलग अलग कोशिका विभिन्न आकृति की ना, विभिन्न, जैसे मान लो कि केंद्र की कोशिकाएं अलग है, ब्रेन की कोशिकाएं अलग है, पेशी की कोशिकाएं अलग है ना, ये सभी कोशिकाएं अलग है। कहता है इसमें जो गोल्जी बॉडी जो होता है वो अविकसित होता है, इसमें जो गोल्जी बॉडी होता है पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। इतना अंतर था। आपको लिख लेना है, इसको लिखिए, कैसे लिखिएगा समझाते से लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में अपने लिखिएगा इसको। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, काटती है तो मतलब आकार और आकृति कोशिका भित्ति डिसाइड करती है, कोशिका झिल्ली डिसाइड करती है उसमें, और में अनियमित स्थिति होती है। फिर कहता है आकार चतुर्भुजाकार होता है, विभिन्न आकृतिक होती है। लाइसोसोम होता है नहीं होता है, लाइसोसोम उसमें होता है, इतना बात लिखिए। घर से 2 चित्र बना के लाना है आसान का, एगो पादप कोशिका का और जंतु कोशिका, इसी के नीचे बड़ी सुंदर बढ़िया बनना चाहिए। 2 पेज में बनेगा तो 2 पेज में अलग अलग बड़का बड़का बना के लीजिएगा। ये चैप्टर हो गया समाप्ति यहीं पर। अब लो जी चेक करें।